अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा दरभंगा द्वारा मिथिलांचल प्राइवेट ITI परिसर में भव्य सम्राट अशोक जयंती समारोह मनाया गया। दरभंगा अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा दरभंगा के द्वारा NH57 पर स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल के निकट अवस्थित मिथिलांचल प्राइवेट ITI परिसर में भव्य सम्राट अशोक जयंती समारोह राम उद्गार कुशवाहा की अध्यक्षता में मनाया गया। मौके पर अतिथियों को पाग, चादर और माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि स्टेट नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, विशिष्ट अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर अजित कुमार सिंह, DMCH के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर SD सिंह को पाग, चादर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कपड़ा खोल दीजिए, कपड़ा अजय सर को बुलाइए ना। पीछे प्रकाश जी, हल्का सा पीछे बस जी। देखिए और आगे आइए, चलिए। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो कुशवाहा समाज है वो अपने आप में ही एक यूनिक है, ठीक है। और इतिहास हमारे कुशवाहा समाज का आज से नहीं, कई ईसा पूर्व से चलते आ रहा है। और इस समाज और इस सम्राट अशोक की जयंती को हम इसलिए भी मनाते आ रहे हैं कि आज जो हमारे कुशवाहा में एकता और संयोगता एक साथ बना रहे और इस कुशवाहा समाज को हम आगे बढ़ा करके लेते चले। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने अपने दम पे इस पूरे भारतवर्ष को एक नया आयाम पे पहुंचाया, एक नया उत्साह दिया, एक अखंड भारत के रूप में इसको देखा, एक सोने की चिड़िया के रूप में इसको विभूषित किया और उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, उस चीज़ को और आगे लेकर के जाएंगे। इसलिए हर कुशवाहा के समाज में एक बीज डालने का काम करेगा ये प्रोग्राम, जिससे हर कुशवाहा के मन में ये उमंग जागेगा कि हम भी अपने समाज को एक नए लेवल पर लेकर के जाएं, एक नए उम्मीद और एक नए आयाम को लेकर के इसको पहुंचाएं और अपने कुशवाहा समाज को बहुत उत्थान करें और आगे बढ़ाएं। कब से मना रहे हैं आप लोग ये हम लोग काफ़ी पहले से भी मनाते आ रहे हैं। हर वर्ष अलग अलग लोग इसका आयोजन करते हैं और इस बार का आयोजन मिथिलांचल ITI में किया गया और होस्ट हमारे कुशवाहा समाज के बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, एक्टिव सदस्य हैं और माननीय आशीष कुमार जी की अध्यक्षता में उनके द्वारा ही ये समारोह मनाया जा रहा है और इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं। मेरा नाम अमित कुमार है, प्रॉपर में दरभंगा बिहार का ही रहने वाला हूँ। बिड़ने हमारा घर है। धन्यवाद। कब से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं? खास करके अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा दरभंगा के द्वारा आज हम लोग मिथिलांचल ITI के प्रांगण में सम्राट अशोक जयंती का समारोह कर रहे हैं। इसमें हमारे मिथिलांचल के जितने भी कुशवाहा हैं सारे एकत्रित हैं और कोशिश है कि यहाँ पर हम लोग ये जो सम्राट अशोक जयंती अनवरत चलते रहें। चूँकि पहले एक बार हमें याद है कि बहुउद्देशीय भवन में हुई थी तो बहुत भयानक हुई थी, उसके बाद सब अपने अपने हिसाब से बट गए, लेकिन आज हमारी ये सोच हुई कि हम एक जगह सारे आदमी एकत्रित हो और कोशिश रहे कि यह अनवरत ये चले। कि अशोक सम्राट की जयंती से जो युवा पीढ़ी है, जो लोग खास करके इसी तरह का कार्यक्रम अगर हम लोग करते हैं, आज जो कार्यक्रम हो रही है, जितने भी विद्वान लोग यहाँ आए हैं उनकी मुखार बिंदु से अगर सुनते हैं तो नई पीढ़ी को भी सीखने का मौका मिलेगा कि हम लोग ये कार्यक्रम बनाएं और आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम से आप क्या संदेश जाएगा और क्या मकसद है आपका किस तरह कार्यक्रम करने का? इस कार्यक्रम में एक ही उद्देश्य है कि ये नवी पीढ़ी जो है वो लोग भटक रहे हैं कि जितनी भी जो परंपराएं हैं पुरानी वो भूल रहे हैं, तो हम लोग उनको हमेशा यादगार में रहना चाहते हैं कि हम लोग उनको भूले नहीं, पुरानी पीढ़ी को जिन्होंने हम लोग के लिए पहले से यह बना रखे हुए हैं। अशोक सम्राट के इतिहास वो बौद्ध धर्म के ही थे और हम लोग क्या कहते हैं कुछ परिवार से ही हैं, इसलिए यह मनाया जाता है। क्या इसका कोई राजनीतिक का कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग एजुकेशन से, शिक्षा से हैं, राजनीतिक में हम लोग कभी न जाते हैं, सब कुछ दूर। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, निदेशक मिथिलांचल ITI MFB दरभंगा। दरभंगा इकाई के द्वारा सम्राट अशोक की जयंती का आयोजन यहाँ हो रहा है मिथिलांचल ITI के परिसर में। यह बहुत ही खुशी की बात है। सम्राट अशोक राष्ट्रीय प्रतीक है, भारतीय अस्मिता
के रूप में इनकी पहचान है पूरे विश्व में। हम सभी जानते हैं कि अशोक स्तंभ हो या चक्र हो, जो राष्ट्रीय भारत का प्रतीक है, यह इन्हीं की देन है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जो संपूर्ण भारत का एक छत्र शासक हुआ करते थे, यह हम सबों को गर्व है कि हम सभी कुशवाहा समाज उस वंश के हैं, उसके वंशज हैं। यह सांस्कृतिक जागरण का भी अवसर है, सामाजिक जागृति का भी अवसर है। ऐसे मौके पर हम सभी समाज के लोग एकजुट होकर उनको याद करते हुए उनके शौर्य को, उनकी एकता को, उनकी भावना को अंगीकार करें, ताकि अपना विकास हो, अपने समाज का विकास हो और इसकी कड़ी में राष्ट्र का विकास हो। इस तरह के आयोजन का मुख्य ध्येय वही होता है। इस समारोह को लेकर कुशवाहा समाज के उत्थान को लेकर भी कोई बात हुई है? नहीं, मैं तो यह कहा ना, एक इकाई है कुशवाहा समाज। यदि अपने को बदलो औरों से पहले, यदि एक समाज में कुशवाहा समाज का भी तरक्की हो जाता है, सर्वतोभावेन सर्वांगीण विकास हो जाता है, तो वह सामाजिक विकास ही कहलाएगा। वर्तमान युवा पीढ़ी को संदेश क्या देना चाहेंगे इस जयंती के? वर्तमान युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एकता, समरसता की बात करें समाज में, और उच्च से उच्चतम शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि यदि शिक्षित आप रहेंगे और तब जाके समाज की विकास की बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय विकास में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम अशोक कुमार मेहता, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। दिया, विश्व के लिए अपना जीवन दिया, ये मैं कहना चाहूँगा। तो आज सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर हमें एक संकल्प लेना चाहिए, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नागरिकों को, कि हम इस भारत को पुनः अखंड बनाएं। भारत की जो धार्मिक चेतना है, भारत का जो वैचारिक चेतना है, भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है, उसे हम जागृत करें और विश्व को पुनः हम शांति का संदेश दें। क्योंकि अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध बहुत दिनों से हो रहा है, कभी कभी बातें ऐसे होती है कहीं अब विश्व युद्ध की ओर न चला जाए। बहुत सारी समस्याएं विश्व स्तर पर है, उसका समाधान कहीं है तो हमारे दर्शन में है, हमारे विचारों में है। अतः अखंड भारत और भारत को महान बनाने की दिशा में यहाँ के युवा स्वयं को पावरफुल करें। पावर कैसे? तो पावर ऑफ कैरेक्टर, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ ऑनेस्टी, पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इत्यादि, यानी अपने भीतर वो सद्गुणों को विकसित करें, जो कि आज जो ग्लोबल समय है या जो वैश्वीकरण का समय है, उसमें हम संपूर्ण विश्व में आर्थिक रूप से भी अपने को समृद्ध कर सकें। क्या नाम हुआ? और हम वैचारिक रूप से भी समृद्ध करें, ताकि भारत को हम पुनः अखंड भारत और विश्व के रूप में स्थापित करें। मैं हूँ प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, पूर्व कुल सचिव, पूर्व स्टेट नोडल अफसर, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा।